विदिशा के कार्तिक चौक स्थित बालाजी मंदिर के पुजारी 84 वर्षीय कैलाश नारायण चतुर्वेदी ने अपनी बहू सीमा चतुर्वेदी पर तलवार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उन्हें भोपाल रेफर कर दिया। भोपाल के एक निजी अस्पताल में उनका 9 घंटे तक ऑपरेशन चला। अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए उस दिन के हमले की पूरी कहानी। 3-4 लोग वहाँ खड़े थे वहीं पे धूप में। उसी बीच ऐसी जानकारी लगी कुछ चिल्ला चोट टाइप की हुई बाहर, बाउंड्री के बाहर। हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पे देखा कि वो पंडित जी हैं अपने कैलाश दादा, उनके कपड़ों में खून वगैरह लगा हुआ था। वो खड़े थे वहाँ पे रोड पे। किसी ने बताया कि ऊपर वो बहू को मारपीट कर दी है, शायद कुछ हो गई है। तो फिर वो हम लोग वहाँ गए, ऊपर गए तो वहाँ देखा कि वहाँ पे फर्श पे वो पड़ी हुई थी, उस पर और खून में लथपथ हो रही थी। पहले तो हमने देखा कि वो हाथ ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो उनको हाथ कपड़े वपड़े से बंधवा के और बाहर ऊपर उनको लाए उठा के, और नीचे ऑटो खड़ा था उसमें बिठवा के उनको हॉस्पिटल भिजवाया। फिर बाद में हम लोग भी पहुँचे हॉस्पिटल। वहाँ पर जाकर उनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने भोपाल रेफ़र कर दिया उनको। भोपाल में वहाँ पे जाकर नर्मदा हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया है, शायद वहाँ पे अब स्थिति ठीक है। यहाँ तक उसके पीछे कारण है, चूँकि हमारी जो आरोपी है उससे तो बात हुई नहीं है। दादाजी लगते हैं वो मेरे, वैसे तो कैलाश नारायण चतुर्वेदी। तो हमने तो नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई घटना को अंजाम वो दे सकते हैं कभी, बट देख रहे हैं कि उनने ऐसा किया, वहाँ पे जानलेवा हमला किया। उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था। मामला दर्ज कराया तो उस दिन तो सुबह से लेकर शाम तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं थी। हालांकि पुलिस वाले उनको यहाँ से उठा के ले गए थे तुरंत में ही, आधे घंटे के अंदर। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई वो बहुत दबाव बनाने के बाद शाम के वक्त की गई, रात में करीब 10 बजे के लगभग। सीधा हम पहले तो विदिशा हॉस्पिटल लेके गए थे, तो वहाँ पर तो उनको फर्स्ट एड दिया था। उसके बाद नर्मदा लेके गए थे ट्रॉमा सेंटर। उनकी सर्जरी हुई थी जिस दिन लेके गए थे 11 को, उसी दिन 3 बजे से शुरू हो गई थी, तो रात के करीब 1 से 1:30 बजे तक उनकी सर्जरी चली थी। तो उनको जब तलवार से वार किए थे तो वो सारे सर पे किए गए थे जब वो पाठ करने बैठी थी, और उन बिल्कुल उनका ध्यान नहीं था इस घटना की तरफ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, तो उनने तलवार से सर पे वार किया था, बट भगवान की कृपा रही कि वो इतना तेज ब्लो नहीं हुआ सर पे कि वो ज़्यादा डैमेज कर पाए। तो यहाँ फिर सर के पीछे 3 वार हैं, फिर आगे यहाँ माथे पर 2 वार हैं, नाक पे वार हैं, और फिर जितने उनने हाथ पे रोके ज़्यादा जो डैमेज कर सकते थे, तो हाथ पे उनका लेफ्ट हैंड ऑलमोस्ट एम्प्यूटेड है उनका, मतलब सिर्फ खाल पे बचा था लेफ्ट जो हैंड है, बाकी यहाँ से पूरा चिर गया था। और राइट हैंड में भी उनकी एक उंगली पूरी अलग हो गई थी, सिर्फ खाल पे लटकी थी, और बीच में गद्दी भी चिरी हुई थी, और मल्टीपल कट्स हैं अलग अलग जिनमें उनके वेन्स और आर्टरीज को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। माँ से उनको सिर्फ यही प्रॉब्लम रही है कि जब वो इस घर में आई थी तब ही, मतलब इस घर की स्थिति इतनी कोई अच्छी थी नहीं। उनने खुद पढ़ाई कंटिन्यू रखी अपनी शादी के बाद भी, और उसके बाद काफ़ी काफ़ी संघर्ष किए उनने इस घर में। और फिर जब वो एक मुकाम पर पहुंची, क्योंकि जब वो पढ़ाई करती थी तभी ये ऐसा बोलते थे कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे बच्चे भीख ही मांगेंगे, ये उनके शब्द थे उस समय से भी। तो माँ ने उसको एक चैलेंज की तरह लिया कि नहीं, मैं आगे बढ़ के बताऊंगी आपको। उनने सेवा भी की घर की, उसके बाद भी उनने उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लिया कि नहीं, मैं अपने परिवार को अच्छे से पालूंगी। जब वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, थोड़ा सा घर में हमारी स्थिति रहने लायक अच्छी अच्छी स्थिति में आए हम, जो उनने मुझे भी पढ़ाया, मेरे छोटे भाई को भी पढ़ाया, तब जाके उनके साथ ये जो गाली गलौच और इस तरह का दुर्व्यवहार की चीज़ें हैं वो उनकी तरफ से और ज़्यादा बढ़ गई। किसी ने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर देंगे। हमने अभी तक भी जो भी काम किए, और जहाँ तक मान सकते थे वहाँ तक माने भी, और जब वो नहीं भी माने तब भी परिवार के साथ बैठकर ही ये डिसाइड किया था कि भाई उनको एक बार हम उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट करते हैं। वो आज से 2 महीने पहले हमने ट्राई किया था, डीएसपी मैम से बैठ के सामने भी बात हुई थी कि हाँ, जब परेशान है और गाली गलौच हमेशा का इनका दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, तो उससे हम बचने के लिए क्या करें भाई। सूचना मिली थी कि कैलाश नारायण किसी व्यक्ति ससुर ने बहू को
धड़ धड़ हथियार से मारा, जिस पर जो पीड़िता है उनके पति के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, और जिसमें आरोपी कैलाश नारायण चतुर्वेदी जी को दिनांक 12 तारीख को ही गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा उसको जेल भेजा गया है। किन धारा पर मामला दर्ज किया गया है? धारा 307 294 के तहत क्या कारण निकल कर आ रहा है? भी उनने जो कारण आया कि उनको मिसबिहेव किया, बहू ने कुछ तू करके बात की, इस कारण उन्होंने मारपीट की।